हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपके सिले हुए सूट में आर्म होल में झोल, खिंचाव, कंधे का गिरना या फिर गले का पीछे जाना या पल्लू का टेढ़ा मेढ़ा होना जो आगे पीछे भागते रहते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का ये एनालिटिक्स है। आप इनमें बताइए इन टिप्स के अकॉर्डिंग अगर कटिंग करेंगे तो आपकी सूट की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इस तरह से मेजरमेंट लीजिए और अपने सूट को खोल लीजिए। दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेंगे और इसके गले की पट्टी को हम हटा लेंगे, जिससे कि हम इक्वल कटिंग कर सके दोनों पार्ट की एक साथ, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ कपड़ा हम इसमें बचा लेंगे जो हमारे डिज़ाइंस वगैरह में काम आ जाएगा। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे, मतलब कि पलट देंगे इस तरह से। और ये हमारे पल्ले के अकॉर्डिंग हम पलटेंगे, जितना हमने करना है उसमें मार्जिन ऐड करके 2 इंच का हम इसे डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेंगे। हो सके तो इसे प्रेस से सेट कर लें और एक्स्ट्रा कपड़े को अब हम हटा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से सेट कर लिया है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के पल्लों को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। इसे भी हम अपने बॉटम के जितने हमने पल्ले रखने हैं उसमें मार्जिन ऐड करके, यानी कि फ्रंट वाले के इक्वल ही हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को भी हटा देंगे। इसमें से हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट से निकाला है। अगर हम पट्टी हटाकर ना करते तो इसमें डबल पार्ट हो जाते और इतना कपड़ा हम नहीं बचा पाते। इस तरह से दोनों पार्ट्स को रखेंगे। अब हम दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे। ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। कटिंग कर अगर दोनों के साथ करते हैं तो फ्रंट पार्ट को ही ऊपर रखें और इसे अच्छे से सेट कर लें। ये इसकी ओपन साइड है। देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को रख लिया है। इस तरह से हम ऊपर से आधा इंच का निशान लगाकर इसे इक्वल करेंगे। ये पार्ट्स कितने भी इक्वल रख लीजिए, पर अगर हम इस तरह से इक्वल नहीं करेंगे तो ये आगे छोटे बड़े रह जाएंगे और आगे प्रॉब्लम्स देंगे। इस तरह से कट कर लें। अब हम निशान लगाएंगे जो कि बेसिक निशान है। पहला निशान आर्म होल चेस्ट का है जो कि 6.5 इंच पर, ये एक नॉर्मल निशान है। और 6.5 इंच से 2.5 इंच पर हम बस्ट का निशान लगाएंगे। अब फिर से जो दोबारा निशान लगाएंगे वो हम कंधे पर रख कर लगाएंगे, 15 इंच पर कमर का। इसे कंधे पर रख कर लगाएं। अब कंधे से हिप साइज़ का लेंगे 22 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से सारे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से अगर आप निशान लगाकर फिटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब इन निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से सभी को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से इन्हें सीधा कर लें। इस तरह से निशान लगाकर अब हम ऊपर हमारे तीरे का माप लेंगे। तीरा जो है गले पर डिपेंड करता है। अगर छोटा गला है तो 7 इंच का, जैसे कि बोट नेक, शॉर्ट नेक तो 7 इंच का, कॉलर वाला है तो 7.5 इंच का। नॉर्मल के लिए हम 6.5 लेते हैं। ये नॉर्मल गले का है इसलिए हम 6.5 ले रहे हैं। और अब हम आर्म होल के लिए अगर ऊपर से हमने 6.5 लिया तो नीचे हम 6 इंच पर लेंगे। देखिए, इसे फ्रंट का है, इसे हम आधा इंच कम कर देंगे। ये हमने आधा इंच कम कर लिया। अब हम बैक का लेंगे। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे। ये बैक पार्ट का है पहले, और वो दूसरा हमारा फ्रंट का है जो हमने ऊपर से 6.5 लिया था, नीचे से 6 इंच, यानी कि आधा इंच कम करके लिया था। ये देखिए दोनों का डिफरेंस। आर्म होल इस तरह से कट करेंगे तो कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा और ना ही खींचेंगे। अब इसमें गोलाई का भी ध्यान दें। इस तरह से गोलाई दें। गोलाई की अगर गोलाई परफेक्ट ढंग से नहीं देंगे तो उसकी वजह से भी कई बार आर्म होल में इस तरह के झोल या खिंचाव आ जाते हैं। अगर ज़्यादा गोलाई नहीं देते, ज़्यादा कपड़ा काट देते हैं तो वो खींचने लगता है, और ज़्यादा छोड़ देते हैं तो वो लटकने लगता है। उसकी कितनी भी फिटिंग कर ले वो परफेक्ट नहीं आता। इस तरह से फिटिंग करें। इस तरह से निशान लगाएं। ये देखिए, ये हमने निशान आर्म होल के हाफ करके लगाया है। ये देखिए, दोनों 6.5 थे, 6.5 में से हम हाफ करके यहाँ पर गोलाई दे रहे हैं। अगर हम आर्म होल की स्केल से भी इसे नापेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा।
ये देखिए, अब हमने एक और ये दूसरी टिप्स है कि पीछे के पार्ट को हमने आधा इंच ऊपर खिसका लिया है। ये देखिए, आधा इंच एक्स्ट्रा है पीछे का पार्ट। अब हम लंबाई लेंगे, ये आधा इंच ऊपर रखने के बाद ही हम टोटल लंबाई का मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए, इसमें नीचे पट्टी है जो कि हटाकर मैं ऊपर लगाऊंगी और ये 3 इंच की है, तो आधा इंच दबाने में लगेगा और टोटल लेंथ तैयार करनी है 40 इंच, तो 40 प्लस हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से फ्रंट पे। अगर आपके सूट पे कोई पट्टी नहीं है तो आप टोटल लेंथ लें और उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करके निशान लगा लें। इस तरह से निशान को सीधा ज़रूर करें, इससे कटिंग में आड़ा टेढ़ा नहीं होता कुछ भी और परफेक्ट कटिंग होती है। इस पार्ट को हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस पट्टी को जब मैं हटाकर लगाऊंगी तो टोटल लेंथ इसकी 40 तैयार हो जाएगी। अभी बैक पार्ट है वो 40 इंच है, उसमें हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बच चुका है। अब ये टिप्स पे आ जाइए। ये है 3 इंच, 2 इंच एंड 3 इंच। 3 इंच है चेस्ट के लिए, जो कि हम लूजिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से मेजरमेंट को जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह से आप मेजरमेंट को लें और उसे लूजिंग डाल के और 4 से डिवाइड करके आप निशान लगाएं। लूजिंग इसी तरह से डालें और लूजिंग ये है कि सब अपने अलग अलग तरीके से डालते हैं। अगर आप टाइट फिटिंग लेते हैं जैसे कि एक उंगली डालकर, तो आप इस तरह से की लूजिंग ऐड करें, और अगर फिटिंग में ही लूजिंग ऐड कर लेते हैं पहले से ही तो फिर लूजिंग ऐड ना करें। इस तरह से सभी निशान को मिलाएंगे। ये देखिए, हमने बस्ट का जो निशान लगाया है वो अब यहाँ काम आएगा। ये देखिए, नीचे जो चेस्ट का निशान लगाया है वो है 9.5 पर, और बस्ट का निशान हम लगाएंगे वो हाफ इंच कम कर देंगे, यानी कि 9 इंच पर निशान लगाकर इसे अंदर की तरफ खींच लेंगे। आर्म होल में झोल का ये भी एक कारण है कि फिटिंग अच्छे से नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती। हम इसे आधा इंच कम करके लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। सभी निशान को इसी तरह से मिला लेंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। इसके लिए गले का पता होना ज़रूरी है कि कितना गला बना रहे हैं। ये गले का निशान लगाया है 3 इंच पर। अब शोल्डर का पता चल गया है कि शोल्डर कितने डाउन करने हैं। आधा इंच का निशान, और जो गले का निशान है वहाँ तक आधा इंच डाउन कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट में भी हम आधा इंच कम कर देंगे। इससे कंधे की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, कभी कंधे गिरेंगे नहीं। ये देखिए, बैक पार्ट में जो हमने एक्स्ट्रा आधा इंच लिया था उसी पर ही आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये देखिए, अब मार्जिन ऐड करें। मार्जिन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप 1.5 से 2 इंच जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप मार्जिन ऐड करें। इन फ्यूचर अगर लूज़ या टाइट का जो भी इशू होता है वो उसमें मार्जिन ही काम आता है। पल्ले जितने भी करने हैं, अगर स्ट्रेट करने हैं तो उसमें निशान लगाएं। ज़्यादा तिरछे ना करें। पल्ले ज़्यादा तिरछे करने की वजह से, ज़्यादा बड़े पल्ले करने के चक्कर में पल्लों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, जिस वजह से वो आगे पीछे भागते हैं। ये टिप्स आपने समझ ही लिए थे, 3 to 3 जो कि लूजिंग टिप्स हैं। और ये चेस्ट जो हमने 9.5 ली थी उसे हमने 9 इंच पर बस्ट के साथ फिनिशिंग किया था, या मतलब कि आधा इंच बस्ट के लिए कम करके ये निशान लगाए थे, जो कि बस्ट साइज़ का निशान लगता है। जितने चेस्ट साइज़ का निशान लगाते हैं उसमें से आधा इंच कम करके। और हमने ऊपर बैक पार्ट को आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, इससे हमारे आगे का गला पीछे नहीं जाएगा। और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में हमने आधा इंच के शोल्डर डाउन किए थे। इस तरह से शोल्डर डाउन करके हम परफेक्ट फिटिंग करते हैं। शोल्डर कभी भी गिरते नहीं हैं और अच्छे से सेट रहते हैं। और हमने इसमें फ्रंट पार्ट में भी आर्म होल में फ्रंट पार्ट को आधा इंच कम किया था। ये देखिए, और इनकी गोलाई अच्छे से दीजिए। इसी तरह से ना ज़्यादा गहरी गोलाई दें और ना ज़्यादा बाहर की तरफ निकालें, इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर इसी तरह से इन टिप्स को फॉलो करके आप कटिंग और फिटिंग के निशान लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट सूट सिलकर तैयार होता है। इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के आर्म होल और कंधे शोल्डर डाउन जो हमने कर रखे हैं उसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर डाउन पे सबसे पहले
कटिंग करके हम बैक पार्ट के आर्म होल को कट कर रहे हैं। इसे कट करने के बाद हम जो मार्जिन के निशान लगाए हैं उनकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले बैक पार्ट की कटिंग होती है, फिर बैक पार्ट को नीचे से हटा करके कि वो कटिंग में ना आए। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे शोल्डर डाउन करके। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से सूट की कटिंग करने के बाद आप इसमें किसी भी तरह की कटिंग और ना करें। सिर्फ स्लीव्स जो हैं उसमें आधा इंच की कटिंग होती है जिससे कि फिटिंग अच्छी आती है, बट सूट में कोई भी कटिंग और एक्स्ट्रा ना करें आर्म होल या किसी और चीज़ में। इस तरह से कट लगाएं। इन कट से मेजरमेंट का पता चलता है कि कहाँ हमने चाक रखना है, कहाँ हमें पल्ले मोड़ने हैं। इसी तरह से अगर आप परफेक्ट तरीके से इन सब की कटिंग और फिटिंग के निशान लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट सूट सिलकर तैयार होता है।